पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे कहीं भी जाना होता था बाहर तो मैं अपना वार्डरोब खोल के खड़ी हो जाती थी और समझ में ही नहीं आता था क्या पहनूं। इतने ढेर सारे कपड़े उसके अंदर भरे हुए थे, फिर भी मुझे मेरे लिए अप्रोप्रिएट ड्रेस सेलेक्ट करने में इतना टाइम लगता था कि अरे मैं इसको पहनूंगी, इसमें ये कमी है, इसको पहनूंगी, इसमें ये कमी है। फिर कोई ड्रेस फाइनली पसंद भी आ जाती थी तो ये होता था कि अरे इसको ही मैं हमेशा पहन लेती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ है मेरे लिए, कंफर्टेबल भी है, लुक वाइज भी अच्छी है। लेकिन जहाँ देखो वहाँ मैं बस उसको ही पहन के चली जाती हूँ, बाकी के सारे कपड़े यूं ही रखे हुए हैं। मैं एक बार ऐसे ही वीडियो देख रही थी तो मैंने एक वेस्टर्न यूट्यूबर का वीडियो देखा कैप्सूल वार्डरोब के बारे में। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि कैप्सूल वार्डरोब क्या होता है कि हमारे पास जैसे 10 कपड़े हैं लेकिन वो ऐसे होने चाहिए कि उनको मिक्स मैच करके हम उससे 50 कपड़े 50 ड्रेसेस बना सकें। इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये इसका कोई इंडियन वर्जन भी हो जो मुझे मेरा वार्डरोब अरेंज करने में हेल्प करे, गाइड करे कि कैसे मिक्स मैच करें कपड़ों को। इस प्रोसेस में मैंने देखा कि इस तरह का जो मुझे चाहिए था वैसा वीडियो तो नहीं मिला, एथनिक मस्ट हैव इस टाइप के थे और एक दो जो थे भी इंडियन वियर के ऊपर वो मेरे काम के नहीं थे। वो मैं आपको बताती हूँ अभी कि कैसे थे। इंडियन यूट्यूबर्स के भी बहुत अच्छे और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल थे लेकिन वो सारे वेस्टर्न वियर पे बेस्ड थे और यंग लोगों के लिए थे। जैसे मैं 40+ हूँ और मेरी ऑडियंस भी मोस्टली 40+ ही है, तो उनके लिए अगर कोई कैप्सूल वार्डरोब बनाना हो तो वो कैसा होगा, वैसा मुझे कुछ मिला नहीं। तो फिर मैंने अपने हिसाब से ही अपने वार्डरोब को अरेंज किया और अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने वार्डरोब का टूर भी आपको कराऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्शन है, इतना ही बन पाएगा एक वीडियो। हाय यू माय लवली लेडीज आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ पर। तो बात करते हैं कि कैप्सूल वार्डरोब में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ मस्ट हैव कुर्ता सेट्स होना चाहिए जिसमें कि दुपट्टे के साथ वाले कुर्ता सेट हों, कुछ सॉलिड कलर के कुर्ता सेट्स हों। सॉलिड कलर मतलब कि जो कुर्ता हो और जो उसका बॉटम हो, बॉटम कुछ भी हो सकता है, वो एक ही कलर के हों और उसमें कोई भी प्रिंट ना हो, एकदम प्लेन हो। जैसे प्लेन ब्लैक हो गया, प्लेन स्काई ब्लू हो गया, नेवी ब्लू हो गया, प्लेन पिंक भी ले सकते हैं आप, बेबी पिंक, या अगर किसी को ज़्यादा ब्राइट कपड़े पहनने का शौक़ है तो वो प्लेन मजेंटा भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है और हर कहीं उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ वाइट भी ले सकते हैं। वाइट कई लोग पहनना अवॉइड करते हैं, मेरे घर में भी नहीं पहना जाता है पूरा वाइट। सॉलिड कलर के कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा हमारे इस्तेमाल में आएंगे क्योंकि एक तो हम उनको एक साथ पहन के एक लुक क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ एक्सेसराइज करके उसको ड्रेस अप और ड्रेस डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो प्लेन सॉलिड कलर का कुर्ता होगा जैसे कि ब्लैक कुर्ता है, उसको हम किसी भी प्रिंटेड बॉटम के साथ कैरी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा जो ब्लैक सॉलिड बॉटम होता है उसको भी कई प्रिंटेड कुर्तों के साथ हम बहुत आसानी से मिक्स मैच कर सकते हैं। मैच करते हुए बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी कलर्स को आप मत मैच करिएगा कि आपने प्लेन सॉलिड रेड कलर का कुर्ता पहन लिया और येलो कलर का बॉटम पहन लिया तो वो एक अच्छे टेस्ट में नहीं आएगा। कभी भी हो तो न्यूट्रल कलर और सेकेंडरी कलर्स का यूज़ करिए आप। सेकेंड जो मस्ट हैव कुर्ता सेट आपके पास होना चाहिए वो है कुछ एक आप ब्लॉक प्रिंट के कुर्ता सेट्स रखिए, जैसे कि कलमकारी हो गया, अजरक हो गया, बाग प्रिंट हो गया। ये सारे बहुत वर्सेटाइल होते हैं, इनको आप मिक्स मैच में भी यूज़ कर सकते हैं और ये वैसे भी बहुत ही सोबर क्लासिक और कहीं भी इनको पहना जा सकता है। हमारी जो एज की लेडीज़ होती हैं उनके लिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि इस तरह कैप्सूल वार्डरोब का इंडियन वर्जन मुझे प्रॉपर मिला नहीं और जो मिला भी तो वो बहुत ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। उतने मॉडर्न मैं तो नहीं हूँ और ना ही वैसे कपड़ों में मैं कंफर्टेबल हूँ। जैसे कि साड़ी भी अगर वो स्टाइल करके दिखा रहे थे तो ब्रालेट टाइप का ब्लाउज़ उन्होंने पहना हुआ था, जैसा कि मैंने ना तो कभी पहना है और ना ही मेरे लिए कंफर्टेबल है उसको पहनना। और मैंने अपने सराउंडिंग में भी किसी को पहने हुए नहीं देखा है। वो देखने में अच्छा लगता है, मॉडल्स के ऊपर अच्छा लगता है, उन यूट्यूबर्स के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फॉलो करने में तो प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल नहीं है वो। इसलिए हमको ऐसा कैप्सूल वार्डरोब बनाना है जो कि फंक्शनल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, साथ ही हमारे बजट में भी आता है। जब आप अपने वार्डरोब को डीक्लटर कर लेंगे और सॉर्ट कर लेंगे प्रॉपरली तब आप देखेंगे कितना स्पेस निकल आया और कितना सारा सामान है हमारे पास, ये भी हमको पता चलेगा। कई चीज़ें हम भूल जाते हैं ना, तो हमें उस प्रोसेस में वो भी मिल जाती हैं, तो लगता है तो हमारे पास पहले से, हम इनको इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं।
मस्ट हैव इंडियन वियर की बात करें तो हमारे पास चिकनकारी के कुर्ते होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक वाइट चिकनकारी का कुर्ता तो ज़रूर होना चाहिए, और आप प्रेफर करें कि उसको कॉटन में लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या होता है ना कि वाइट चिकनकारी का कुर्ता अगर हम जॉर्जेट का ले लेते हैं तो वो बहुत ही पतला होता है और उसकी जो ब्यूटी है वो पूरी छुप जाती है, क्योंकि हमारी स्किन ही ज़्यादा शो होती रहती है। चिकनकारी के कलर्ड कुर्ते भी ले सकते हैं, जैसे कि स्काई ब्लू है और बेबी पिंक है, इनको आप ले लीजिए जॉर्जेट में, ये अच्छे लगते हैं। लेकिन वाइट को प्रेफर करें कि कॉटन में ही लें। बहुत ज़्यादा डार्क कलर के चिकनकारी के कुर्ते मुझे उतने पसंद नहीं हैं। बेबी पिंक, स्काई ब्लू, पिस्ता ग्रीन, ग्रे, यही सब अच्छे लगते हैं। इनको एक साथ तो मैं भी नहीं खरीदूंगी, मेरे पास केवल एक वाइट चिकनकारी का कुर्ता है। और लेकिन अब मुझे क्लियर हो गया ना, तो अब मैं प्लान करूंगी कि कुछ पेस्टल कलर्स में और चिकनकारी के कुर्ते ले लूँ। इससे मुझे क्लियर हो गया कि मुझे क्या लेना है नेक्स्ट परचेज में। सेकेंड पॉइंट जो है उसमें हम इंक्लूड करेंगे मस्ट हैव बॉटम्स को। कौन कौन से बॉटम्स हैं जो हमारे पास होना ज़रूरी है। कई हमारे पास कुर्ते होंगे प्रिंटेड या फिर प्लेन भी, जिनके साथ अगर हमारे पास न्यूट्रल कलर के बॉटम्स होंगे तो वो सबके साथ चल जाते हैं। तो ये बॉटम्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, बेज, और अगर आप मजेंटा कुर्ते पहनते रहते हैं तो एक मजेंटा बॉटम और एक रेड बॉटम, ये होंगे तो काफ़ी कुछ आप पेयर कर सकते हैं इनके साथ। एथनिक बॉटम्स की बात करें तो आपके पास एक इंडिगो फ्लेयर्ड प्लाजो होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के साथ इतने अच्छे से चला जाता है और इतना सोबर और इतना क्लासी लगता है और हमेशा ही अच्छा लगता है। तो एक अच्छे से प्रिंट का फ्लेयर्ड प्लाजो या तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो स्टिच करवा लीजिए। और इसके साथ ही आपके पास एक स्कर्ट भी होना चाहिए, एथनिक स्कर्ट, प्रिंटेड हो, ब्लॉक प्रिंट की स्कर्ट आपने स्टिच करवा ली, या फिर रेडीमेड भी मिलती है ऑनलाइन, काफ़ी अच्छी अच्छी मिल रही हैं, तो आप एक वो भी ले सकते हैं, जो कि आपके सॉलिड कलर के कुर्ता सेट्स के साथ, और कई बार फ्यूज़न वियर में भी काम आ जाते हैं कि किसी शर्ट के साथ आपने उसको वो चौड़ा वाला बेल्ट लगा के और पेयर कर लिया, ऐसे भी आप स्कर्ट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्कर्ट के मल्टीपल वेज हैं स्टाइल करने के लिए। थर्ड पॉइंट है मस्ट हैव दुपट्टाज। आपके पास कुछ दुपट्टे हैं जो होना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि एक आप कलरफुल फुलकारी का दुपट्टा ले लीजिए, एक आप बांधनी प्रिंट का दुपट्टा ले लीजिए, एक चंदेरी का दुपट्टा, और स्टोल भी ले सकते हैं, जैसे इंडिगो कलर का स्टोल ले लिया या इंडिगो कलर का चंदेरी का दुपट्टा ले लिया, तो वो जो हम फ्लेयर्ड प्लाजो लेने वाले हैं इंडिगो ब्लॉक प्रिंट का, उसके साथ पेयर करने के लिए काफ़ी काम आएगा। फुलकारी के कलरफुल दुपट्टे हमारे सॉलिड कुर्ता सेट्स के साथ मैच करके हम हर बार एक नई ड्रेस बना सकते हैं। इस तरह के जो रिच दुपट्टे होते हैं वो आपके सिंपल से सॉलिड कलर के कुर्ता सेट को एक पार्टी वियर कुर्ता सेट में बदल देते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आप उसको मल्टी कलर ले लें, जिससे कि वो कई सारे कलर्स के साथ आसानी से मैच हो जाए। पटोला का भी दुपट्टा ले सकते हैं, मॉडल सिल्क के स्टोल भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप वाइट चिकनकारी का दुपट्टा भी एक ले सकते हैं। मतलब एक साथ मत लीजिए, धीरे धीरे करके प्लान कर लीजिए कि अगर आपको कुछ खरीदने का मन हो रहा है तो आप क्लियर होंगे कि आपको क्या खरीदना है। 10 सस्ते सस्ते दुपट्टे लेने से या 10 सस्ते सस्ते कपड़े लेने से अच्छा है कि आप 2 अच्छे क्वालिटी के कपड़ों में इन्वेस्ट करें, तो वो बहुत सारे कपड़ों के साथ एक तो मिक्स मैच हो भी जाते हैं और काफ़ी टाइम तक चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में मैंने इंक्लूड किया है वेस्टर्न वियर को। भले ही थोड़ा सा हो, लेकिन हमारे पास वेस्टर्न वियर भी होना ज़रूरी है, जैसे कि डेनिम्स हो गए, कम से कम 2 पेयर डेनिम्स के हों, एक आध ट्राउज़र भी हो, और कुछ ड्रेसेस भी हों, कम से कम 2 ड्रेसेस तो हों। ह्यूमिडिटी वाली इतनी गंदी गर्मी हो रही है, लेकिन फ़ैन भी नहीं चला सकते हैं, ना एसी चला सकते हैं, ना कूलर चला सकते हैं, नहीं तो वीडियो पूरा स्पॉइल हो जाएगा, उसकी पूरी आवाज़ आ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट मैंने लिया है एक्सेसरीज़ एंड शूज़ का। तो एक्सेसरीज़ में हम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, उसको ले सकते हैं। केवल ये सॉलिड कुर्ता सेट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है, बल्कि ये कॉटन की साड़ीज़ के साथ और वेस्टर्न वियर के साथ भी अच्छी लगती है। हम वेस्टर्न वियर के साथ अगर इसको पहनते हैं तो फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। कुछ डेंटी ज्वेलरी के पीसेस रख लीजिए, जैसे कि मल्टी लेयर चेन होती है, और कुछ स्टड्स रख सकते हैं, गोल्डन हुप्स रख सकते हैं। ये भी मल्टीपल यूजेस वाले होते हैं, इनको हम वेस्टर्न वियर के साथ भी पहन सकते हैं और एथनिक वियर के साथ भी पहन सकते हैं, और जहाँ पर हमको ड्रेस डाउन करना होता है वहाँ पहनने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और एक्सेसरीज़ की बात करूँ तो एक गोल्डन और एक सिल्वर वॉच रखिए। बेल्ट भी ज़रूरी है, एक आप पतला बेल्ट रख लीजिए, एक ब्रॉड बेल्ट रख लीजिए। बैग्स का जहाँ तक सवाल है तो आप एक टैन कलर का टोट बैग ले लीजिए, वो काफ़ी वर्सेटाइल होता है और सबके साथ चला जाता है टैन कलर होने की वजह से। और एक ब्लैक और एक वाइट स्लिंग भी ले सकते हैं।
और बाकी मैं फैंसी क्लचेस के बारे में अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि वो फेस्टिव वियर में आ जाते हैं। अभी हम केवल कैजुअल वार्डरोब की ही बात कर रहे हैं। स्लिंग बैग भी अभी इस तरह के आ गए हैं कि उनका जो चेन या फिर स्ट्रैप होता है उसको हम छोटा भी कर सकते हैं। वैसे वाले आप स्लिंग बैग्स ले सकते हैं तो वो मल्टीपल यूज़ के हो जाएंगे। और ब्लैक वाइट के अलावा आप बेज कलर ले सकते हैं। और अगर आगे बढ़ना चाहें तो एक आध हैंड बैग ट्रेंडी टाइप का पॉप कलर में भी ले सकते हैं। वो भी आपका सॉलिड कुर्ता सेट्स के साथ बहुत अच्छा चला जाएगा। मेरे ख्याल से इतना कलेक्शन काफ़ी होता है। अगर आपके पास पहले से है तो कोई बात नहीं, और अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एक्सेसरीज़ के साथ ही फुटवेयर की भी बारी आ जाती है कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाली ब्लॉक हील वाली सैंडल हो और जुत्ती हो, एक टैन कलर की सैंडल या फिर आपको जो भी पसंद हो लोफर टैन कलर में, वो ज़रूर रखिए क्योंकि वो हमारे टैन टोट बैग के साथ मैच हो जाएगा। और अगर टैन कलर का बेल्ट होगा उसके साथ भी मैच हो जाएगा। हमारे पैरों की हेल्थ भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हील अगर आप नहीं पहन पाते हो तो मत लीजिए। फुटवेयर हमेशा अच्छी क्वालिटी के और कंफर्टेबल लेना चाहिए। हम कहीं बाहर गए हुए हैं वहाँ पे वो धोखा ना दें, वरना जो भी हमने लुक तैयार किया है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। साड़ी को मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि एक तो वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसके ऊपर मैं वैसे भी वीडियो बना चुकी हूँ और भी वीडियो बनाने वाली हूँ, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया है। और वो साड़ी वैसे भी आजकल ओकेजनल वियर में चली गई है। टाइम रेस्ट्रिक्शन की वजह से आज की बातचीत का सफ़र यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।